हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटोर एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और साथ लेकर आया हूं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का रेगुलर सेशन। जैसा कि आप सबको याद होगा कि ये वो सेशन है जहां पर हम कुछ ग्रामेटिकल नॉर्म्स को चुनकर उसके कंसेप्चुअल अप्रोच को समझने की कोशिश करते हैं ताकि हम आसानी से सवाल पूछे जाने पर या जरूरत होने पर उस अप्रोच को लगाकर सफलतापूर्वक हम समस्या का समाधान कर सके। आज तक इंग्लिश में जिस तरह की परंपरा हमने सीखी है वहां अधिकांशतः या तो रूल्स रटना पड़ा है या मुझे यह इंस्ट्रक्ट किया गया है कि भाई ऐसा ही होता है और ऐसे ही आपको फॉलो करना है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा मानना है कि हर एक जगह पर उस विषय को विकसित करने वाले लोगों की कोई ना कोई कॉन्सेप्ट रही है और उसी को मैं यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं। आज हम यहां पर, चूंकि वॉइस के सेशन को मैंने पूरा कंप्लीट किया है, उसके प्लेलिस्ट में इंट्रोडक्शन से लेकर के उसके एरर स्पॉटिंग और ऑब्जेक्टिव के लिए अलग एपिसोड आपके सामने मैं पहुंचा चुका हूं। आप अगर अब तक वहां नहीं पहुंचे हैं, नहीं देखा है, तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। वहां पर वॉइस का पूरा सजा सजाया सेशन जीरो से शुरू करते हुए एडवांस लेवल तक बताया गया है, पूरे विस्तार से बताया गया है। साथ में अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं जो कि एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, उसके लिए भी एक अलग से वॉइस एमसीक्यूज करके प्लेलिस्ट में सेक्शन दिया हुआ है, आप उसे चुनिए और सॉल्व कीजिए। लेकिन आज हम यहां पर इसी एपिसोड में, इसी प्लेलिस्ट में एक नया एपिसोड जोड़ने जा रहे हैं, जो कि एक समस्या जो कि बच्चों में अक्सर मैं देखता हूं क्लास के दौरान, कि वो वॉइस को सॉल्व करना जानते हैं, वो जानते हैं कि कैसे एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज किया जाए और कैसे पैसिव को एक्टिव में चेंज किया जाए। दुर्भाग्य यह है कि एग्जामिनेशन में कभी भी आपको डायरेक्शन में यह नहीं लिखा जाता है कि दिए गए एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में बदले या दिए गए पैसिव सेंटेंस को एक्टिव में बदले। वहां लिखा रहता है चेंज द वॉइस। मतलब यह है कि सबसे पहले आपको पहचानना है कि वॉइस कौन सा है, मतलब दिया गया जो सवाल है वो या तो एक्टिव में है या पैसिव में है, यह पहचानना आपका काम है। और फिर उसके बाद उसको उसके दूसरे, यानी कि अगर एक्टिव दिया गया है तो पैसिव में और पैसिव दिया गया है तो एक्टिव में बदलकर आंसर का चुनाव करना होता है। आज हम यहां पर इसी नॉर्म्स पर बात करेंगे कि आखिरकार हम सेंटेंस को कैसे पहचानें कि वो एक्टिव में है या पैसिव में है, ताकि आसानी पूर्वक हम सवाल को सॉल्व कर सके। तो चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं। तो जल्दी से नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज के सेशन में क्या नया सीखने को मिलता है और क्या बताया गया तरीका सच में सफलतापूर्वक यह समझाने में सक्षम है कि दिया गया सेंटेंस एक्टिव में है या पैसिव में है। चलिए देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में परिचय में ही बताया है कि आज हम बात करने वाले हैं सेंटेंसेस को कैसे पहचानें कि वो कौन सा एक्टिव का है और पैसिव का है। क्योंकि अगर ये पहचान नहीं होती है तो कहीं ना कहीं आंसर चुनने में हमसे गलती हो जाती है। इस पर हम विस्तार से आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। जैसा कि आप सब ने वॉइस को विस्तार से पढ़ा होगा, अपने स्कूल डेज में भी पढ़ा होगा, इंटरमीडिएट के दौरान भी पढ़ा होगा और अभी कंपटीशन के दौरान भी इसके कुछ नॉर्म्स की चर्चा की जाती है, क्योंकि ये एक अहम हिस्सा है जो आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में दिखता है, एरर स्पॉटिंग में दिखता है, फिलर्स में दिखता है और ये बहुत ज्यादा बोलने में, लिखने में यूज किया जाता है। सबसे अहम तब हो जाता है जब 10 या 5 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में हो और वहां पर यह तय ना किया गया हो कि दिया गया क्वेश्चन एक्टिव का है या पैसिव का है और इसे पहचानना आपको पड़े। ऐसी परिस्थिति में जब मैं बच्चों से पूछता हूं क्लास के दौरान, तो वो अक्सर वही कहते हैं कि सर इसमें V3 होगा, सर इसमें इज़ारएम होगा, तरह तरह की बात, सर इसमें बाय लगा हुआ होगा, सर इसमें एजेंट की संभावना होगी। तो इन सब में बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं जहां पर कि आप फंस जाएंगे। जैसे कि पे बाय चेक लिखा हुआ है, अब यहां पर भी बाय है। V3 तो परफेक्ट में भी आता है ना, इज़ारएम कंटीन्यूअस में यूज किया जाता है। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है। क्या कोई सटीक तरीका है जहां पर हम इससे निकल सकें और ये बता सकें और ये पता कर सकें कि दिया गया जो सेंटेंस है वो एक्टिव में है या पैसिव में है? तो चलिए हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले मैं यहां पर एक सामने रख रहा हूं जो मैंने सेशन कराया है। अब देखिए यहां पर यह सवाल आपको दिया गया है। अब इस सवाल में 4 ऑप्शन आपके सामने हैं।
यहां पर देखिए सिंपल सा क्या लिखा हुआ है डायरेक्शन में, अगर आप इस चीज को देखेंगे तो इस डायरेक्शन में हमेशा इस तरह के जो सवाल दिए जाते हैं, लिखा हुआ है कि अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव। अब ये चलेगा नहीं, गजब समस्या है इसके साथ। चलिए इसको मुझे बंद करना पड़ेगा, 1 मिनट का समय देते हैं। देखिए अब इसकी नाराजगी समाप्त हो गई है। तो यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, फॉलोइंग क्वेश्चंस, अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव और पैसिव वॉइस। मतलब है कि ये जो सेंटेंस है वो आपको पहचानना है कि एक्टिव में दिया गया है या पैसिव में दिया गया है, और उसके अनुसार अगर ये एक्टिव है तो आपको क्या करना है, उसको पैसिव में चेंज करना है ना। अगर एक्टिव है तो उसको पैसिव में चेंज करना है, और अगर पैसिव दिया गया है तो उसको क्या करना है, एक्टिव में चेंज करना है ना। मुझे यहां पर यही इंस्ट्रक्ट किया गया कि एक्टिव और पैसिव, और यहां लास्ट में देखिए कि पैसिव और एक्टिव लिखा हुआ है। मतलब यह है कि जो दिया गया है उसका जो दूसरा रूप है उसमें आपको उसको बदलना है। तो हम यहां पर आगे इसी के कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। देखिए ये सेंटेंस है, फिर अगले पर जाएंगे तो यहां पर भी एक सेंटेंस दिया हुआ है, यहां पर भी एक सेंटेंस दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप कैसे पता करेंगे कि आखिरकार कौन सा मेरा सेंटेंस जो है वो एक्टिव में है और पैसिव में है। ठीक है, तो यहां पर है मेथड ऑफ रिकॉग्निशन। हम इसकी बात करेंगे कि हम कैसे पहचाने कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव में है और कौन सा पैसिव में है। देखिए एक्टिव के सेंटेंसेस एक्टिव के सेंटेंसेस को अक्सर हमने वो देखा है वैसे सेंटेंसेस जिसकी शुरुआत सब्जेक्ट से होती है ना। तो जो सब्जेक्ट से शुरू होने वाले सेंटेंसेस है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे लिखते हैं, हम या तो V1 यूज करते हैं उसमें, या V2 यूज करते हैं, V3 यूज करते हैं, V4 यूज करते हैं, या V5 यूज करते हैं, है ना। जो हम एक्टिव के सेंटेंसेस लिखते हैं उसमें हम V1 यूज करते हैं, V2 यूज करते हैं, V3 यूज करते हैं, V4 यूज करते हैं, या हम मॉडल के साथ, जैसा कि आप लिखते हो मॉडल प्लस V1, है ना, एक्शन वर्ड आप लिखते हो, है ना, या आप इसको V1 भी लिखते हो तो V1 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मॉडल के साथ हम यूज करते हैं, या फिर टू के साथ भी आप कहते हो कि हम V1 यूज करते हैं। तो एक्टिव में जो सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि आप कहते हो कि आई एम प्लेइंग टेनिस, ही प्लेज टेनिस, है ना, ही इज टू स्पीक, ही इज टू राइट। तो इस तरीके से जो हम 2 + V1 यूज करते हैं, आई कैन प्ले टेनिस, तो इस तरह के सेंटेंसेस है जिसको कि हम एक्टिव में काउंट करते हैं। लेकिन कंफ्यूजन तब होता है कि जब हम इजारम वाले सेंटेंसेस को भी इसमें देखते हैं, जब हम V4 लगाते हैं तब वहां पर जो होता है इजारम मौजूद होता है। साथ में अगर हम इस तरीके के सेंटेंस लिखते हैं, इट इज ही इज टू डू इट, यहां पर इसको हटाएं, अगर हम यहां पर इसको लिखें तो हम इस तरीके का सेंटेंस लिखते हैं कि ही इज टू डू इट, ही इज टू डू इट। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम कैसे पहचाने कि एक्टिव है या पैसिव है, तो इसके लिए मैं आपको एक रामबाण तरीका बताता हूं जिसे मैं कहता हूं यूनिवर्सल पैसिव। क्या कहता हूं? यूनिवर्सल पैसिव। और आज जब ये सेशन आप जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अभी जब आप इसको समझ जाएंगे तो आप अपने पास जो भी रेफरेंस बुक, कोई भी ग्रामर की बुक है, आप उसको उल्टाइएगा, जहां पर वॉइस चैप्टर में एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करके बताया गया है, मतलब सॉल्व एग्जाम्पल जहां दिया गया है, उसके आप एक्टिव के सेशन में हिस्से में और पैसिव वाले हिस्से में आप ये देखिएगा कि जो मैंने कहा है वो मौजूद है या नहीं, या आप रैंडम सेंटेंस को भी लेकर के पहचानने की कोशिश कीजिएगा कि वो एक्टिव में है या नहीं है, या वो एक्टिव पैसिव में है, तो आप उसको आसानी से पहचान पाते हैं या नहीं पाते हैं। मैं इसको बोलता हूं यूनिवर्सल पैसिव, और इसके लिए मैं बताता हूं कि वर्ब टू बी यानी बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल यहां पर मौजूद होता है, बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। और इसमें जो बी है उसका जो तरीका है, बी क्या है आपको पता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि बी क्या होता है, बी होता है या तो आप इसको इज कह सकते हैं, है ना, बी होता है आर, या होता है एम, या होता है वॉज, या होता है वर, या होता है बी, या होता है बिन। अब देखिए साधारण तौर पर मैं कहूं तो जिसे मैंने यहां पर लिखा है पास्ट पार्टिसिपल, आप याद रखने के लिए कह सकते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल वही फॉर्म होता है जो आपके वर्ब थर्ड का फॉर्म होता है, यानी जो तीसरा फॉर्म है जो आप हैज हैव के साथ लगाते हो, जैसे कि प्ले का प्लेड होता है,
तो वो हैज हैव प्लेड जब कहते हैं उस समय पर वो V3 माना जाता है, और जब हम उसे बी के साथ लिखते हैं तब वो इज आर एम, वॉज वर या बी बिन के साथ लिखते हैं वही। प्लेड अगर हम लिखते हैं एम प्लेड, ठीक है, इज रिटन, है ना, तो ये इज डन। तो यहां पर जो ये डन है, या फिर जो जैसे हमने लिखा कि लूडो इज प्लेड, तो हमने जो यहां लिखा है ये प्लेड, इसको पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। यही जब प्लेड हैज हैव के साथ आता है तब ये V3 कंसिडर करते हैं, क्योंकि वहां पर वो एक्शन रिप्रेजेंट करता है। इस पर जितनी भी बारीकियां हैं, जितनी भी विस्तार से जानकारी हो सकती है, वो मैंने प्लेलिस्ट में ऑलरेडी वॉइस वाले चैप्टर को पढ़ाने के दौरान एक एक बातें समझा रखी है। तो अगर आपने वॉइस नहीं सीखा है तो बिल्कुल मैं कहूंगा कि चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आराम से एक इंट्रोडक्शन से शुरू करते हुए एडवांस लेवल तक हर एक परेशानी को जो है सॉल्व किया गया है। जितनी बारीकियां वहां बताई गई है, मुझे लिखकर बताइएगा कि क्या हुआ आपके लिए सहायक हुआ, हेल्पफुल रहा या नहीं रहा, या उसमें कुछ और जोड़ना है, या कोई आपके विचार हैं कि ऐसे बताते तो और अच्छा होता। तो वो सारी चीजें भी आप मुझे लिख करके बता सकते हैं। साथ में ये जरूर बताइएगा कि क्या आप इस यूनिवर्सल पैसिव से वाकिफ थे। मैंने कहा कि आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी सेंटेंस में इज, आर, एम, वॉज, वर, बी, बिन, इसमें से कोई भी एक पास्ट पार्टिसिपल के साथ आता है, पास्ट पार्टिसिपल आप उसे ही कहेंगे जो आप परफेक्ट के सेंटेंस बनाते समय हैज हैव के साथ V3 बोलकर लिखते हैं। क्योंकि मैं यहां पर पास्ट पार्टिसिपल इसको क्यों कह रहा हूं, इसका पूरा विस्तार से मैंने वॉइस में बताया है। मैं इसे इज आर एम के साथ लिख रहा हूं, इसलिए मैं इसे ये बता रहा हूं कि ये पास्ट पार्टिसिपल है। ध्यान रखिएगा, वो एक्शन वहां पर रिप्रेजेंट नहीं करता है। और मुझे जरूर बताइएगा कि क्या आप इस बात को समझते हैं कि जब मैं कहता हूं कि राम हैज इटन अ मैंगो, यहां पर है ये इटन एक्शन, और जब हम ये कहते हैं अ मैंगो इज इटन, तब ये क्या यहां पर एक्शन है या कुछ और है। अगर आप इस बात की जानकारी रखते हैं तो मुझे कमेंट में लिख करके जरूर बताइएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर किसी सेंटेंस में बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी कि इज, आर, एम, पास्ट पार्टिसिपल को आप कहें तो ऐसे लिख सकते हैं V1 प्लस इसके साथ ed हो सकता है, इसके साथ nt हो सकता है, t हो सकता है, ये इज आर एम के साथ जुड़ करके आएगा, तब हम ये समझेंगे कि वो सेंटेंस पैसिव में है। और अगर नहीं आएगा तो हम ये समझेंगे कि वो सेंटेंस क्या है, एक्टिव का है। चलिए हम यहां पर कुछ एग्जाम्पल लेकर के आपके सामने रखते हैं और हम बताते हैं। देखिए इस सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, डिड ही डिप्राइव, मतलब ये क्या है, V2 है। इसमें कहीं पर भी बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल नहीं है, तो ये जो मेरा सेंटेंस है वो क्या है, एक्टिव में है। क्या है, एक्टिव में है। क्यों, कैसे समझे, क्योंकि यहां पर डिड लगा हुआ है, यहां पर V2 जो कि इसका V2 का फॉर्म है, इसका मैंने WH क्वेश्चन बनाया है तो डिड आ गया यहां पर। तो ये जो है इज, आर, एम, वॉज, वर, बी, बिन के साथ पास्ट पार्टिसिपल नहीं है, इसलिए जो है ये पैसिव में नहीं है, एक्टिव में है। चलिए एक और सवाल देखते हैं। ठीक है, अब यहां पर कह रहा है, देखो वॉज स्पोकन है ना, ये मेरा पास्ट पार्टिसिपल है ना, क्या है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, और वो किसके साथ लिखा हुआ है, बी के साथ, यानी कि वॉज के फॉर्म के साथ। ये बी का फॉर्म है, किसका फॉर्म है, बी का फॉर्म है, इसीलिए ये जो सेंटेंस है ये मेरा पैसिव में दिया गया है, और इसका जो कन्वर्जन होके आंसर आएगा वो एक्टिव में होगा। तो अगर इसमें से कोई भी सेंटेंस एक्टिव में दिया हुआ है, ये पैसिव में दिया हुआ है, तो वो मेरा आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मेरा क्वेश्चन ही पैसिव में है और मुझे इसे कन्वर्ट करके एक्टिव में लाना है। देखिए अगला सवाल और है, यहां पर देखिए कि हैड प्लस V3 सीधा सीधा दिया हुआ है, इसमें बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल नहीं है, तो ये मेरा सेंटेंस क्या है, ये मेरा एक्टिव है। मैं आपके सामने ये इसलिए रख रहा हूं, ये मैं आज सेशन लेकर के इसलिए आया कि मैंने बहुत जगहों पर इन दिनों मैंने वॉइस पढ़ाया है क्लासरूम में। जब मैं बच्चों से ये पूछता हूं कि क्या तुम ये समझते हो कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव में है, पैसिव में है, उनको बहुत कंफ्यूजन होता है। और ये कंफ्यूजन बढ़ते बढ़ते जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहां पर एक परेशानी का कारण बनता है। तो इस परेशानी के परमानेंट निदान के लिए मैंने आपको बताया कि आपको याद रखना है कि अगर आपके सेंटेंस में जो V3 वाला फॉर्म है, जिसे मैं पास्ट पार्टिसिपल कह रहा हूं, वो अगर इज के साथ, आर के साथ, एम के साथ, वॉज के साथ, वर के साथ, बी के साथ या बिन के साथ देखा जाए तो समझ जाइएगा कि दिया गया सेंटेंस जो है वो पैसिव में। मैंने क्या कहा, एक बार फिर से सुनिएगा कि अगर पैसिव की सेंटेंस की पहचान करनी है तो उस सेंटेंस में ढूंढिए कि क्या
इज, आर, एम, वॉज, वर, बी या बिन, इसमें से कोई एक पास्ट पार्टिसिपल यानी जिसे आप कहते हो V3 वर्ब 1 के साथ ed, nt या t इसके साथ आया है तो वो सेंटेंस पैसिव में है, और अगर नहीं आया है तो दिया गया सेंटेंस एक्टिव में होगा। चलिए ये सेंटेंस कहां है? एक्टिव में है, क्योंकि यहां पर हैड के साथ ये V3 लगा हुआ है, इसमें बी का फॉर्म है ही नहीं। हम अगला सवाल देखते हैं। मस्ट हैव बीन, देखिए यहां पर बी लगा हुआ है, ये सेंटेंस मेरा पैसिव में है। या सीधा सा है कि हम देखेंगे और आराम से पहचान जाएंगे कि बी के साथ ये पास्ट पार्टिसिपल लगा हुआ है, तो ये मेरा सेंटेंस क्या है? पैसिव में है। अगला सवाल देखिए, सर्व, ठीक है, कैन ऑर्डर, यहां बी नहीं है तो ये मेरा सेंटेंस किस में होगा? एक्टिव में है, तो ये क्वेश्चन मेरा जो है वो एक्टिव में है। आगे देखिए, ये भी है, लाई फेस डाउन, स्ट्रेच योर आर्म्स इन फ्रंट, नॉर्मल, सेंटेंस क्या है? एक्टिव में है, पैसिव में नहीं है। अगला देखिए, एक्सपेक्टेड, ये V2 है, ये भी मेरा सेंटेंस क्या है? एक्टिव में है। हम आसानी से सेंटेंस को पहचान सकते हैं। ही लेफ्ट स्कूल, देखिए वर पुट असाइड, अब यहां पर मिक्स करके दिया गया है, तो ये वाला जो सेक्शन है व्हेन ही लेफ्ट स्कूल, आफ्टर ही लेफ्ट स्कूल, देखिए, और ये जो हिस्सा है वी वर के साथ पुट लगाया गया है, तो ये जो आपका है ये हिस्सा पैसिव वाला हिस्सा है ना, मिक्स करके दिया हुआ है, जैसे बनाया है उसके हिसाब से बना लीजिएगा। और ये एक्टिव वाला हिस्सा है, कॉमा में लिखा गया व्हेन ही लेफ्ट स्कूल, यहां पर द टेक्स्ट बुक्स वर पुट लिखा हुआ है, तो ये हिस्सा पैसिव का है यहां से लेकर के इधर, और ये हिस्सा जो है वो एक्टिव का है। तो इस तरह का सवाल भी आपको मिलेगा, वहां पर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल देखिए, ठीक है, यहां देखिए नॉर्मल है, V5 लगा हुआ है, तो ये सेंटेंस क्या होगा? एक्टिव में होगा। इसी तरीके से यहां देखिए, ये भी क्या है? एक्टिव में है, इसके साथ बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल नहीं है। अब देखिए, आर यू पेड है, तो ये इसके साथ पास्ट पार्टिसिपल है, यानी ये क्या है? ये जो है वो पैसिव में है, और आगे जो बनेगा देखिए सब एक्टिव का फॉर्म यहां पर लिखा हुआ है। तो आप इस तरीके से आसानी से समझ सकते हैं। इन न्यूज सरप्राइज्ड, अब ये मेरा V2 है, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? मेरा एक्टिव का हो जाएगा। आगे देखते हैं, बस खत्म हो गया। तो मेरे कहने का मतलब है कि मैंने यहां पर कितनी आसानी से ये जान लिया कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव में, या एक ही सेंटेंस के दो हिस्से हैं तो ये भी समझ लिया कि क्या दोनों हिस्सा पैसिव का है या एक हिस्सा एक्टिव का है दूसरा हिस्सा पैसिव का है। इतना सिर्फ जान लेने से आपकी आधी समस्या हल हो जाती है कि मुझे क्या करना है। आप अगर यह पता कर लेते हो कि आपका सेंटेंस एक्टिव में है तो आप आसानी से पैसिव के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए ऑप्शन का चुनाव कर सकते हो या उस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। अगर आप ये जान जाते हो कि पैसिव में है तो आपको पता है कि रिवर्स लगाते हुए, उल्टा चलते हुए हम पैसिव किस एक्टिव को कैसे बनाते थे उसको फॉलो करते हुए ये चुन सकते हैं कि सही ऑप्शन कौन सा है, एक्टिव कन्वर्जन के बाद आंसर क्या होगा। उम्मीद करता हूं कि आज जो इस सेशन में मैंने एक छोटी सी बात आपके सामने रखी है ये कहीं ना कहीं आपकी समस्या रही होगी, और आज के बाद आपको इसमें कभी भी परेशानी उठानी नहीं पड़ेगी। आप आसानी से ये पहचान लेंगे कि दिया गया सेंटेंस एक्टिव में है या पैसिव में है, और सफलतापूर्वक आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। उम्मीद तो यह है कि मैंने एक वैल्यूएबल जानकारी आपके ज्ञान के भंडार में जोड़ने में सफलता प्राप्त की है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मुझे कमेंट में लिख करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहां से विदा लेने का, बहुत जल्द फिर इसी तरह की एक रोचक जानकारी से भरी हुई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए घर में रहें, मस्त रहें, खुश रहें, पढ़ाई करते रहें। लर्निंग विदाउट रूल्स के से दिस इज BK Singh signing off. Keep reading, keep practicing. Thank you. God bless you.